जी हाँ। तो आपको आवाज और दिखाई दे रहा है ना? यस सर। चलिए। यस सर। ओके ओके ओके। देखिएगा, तो आज अपन बात करेंगे खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय। चतुष्पाद अपन जानते हैं सभी, ठीक है, बात कर लेंगे। और खुड्डाक का मतलब जो है आचार्य चक्रपाणी ने बताया, देखिएगा कि पहले के 4 अध्याय में अपन ने 2 चतुष्क कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। स्वस्थ चतुष्क कभी अपन ने पिछला कंप्लीट किया है, और पहले अपन ने जो भेषज चतुष्क जो है वो अपन ने कंप्लीट किया था। और शुरुआत में अपन ने कहा था कि आप जो चतुष्कों के नाम बस याद कर लो, बाकी चैप्टर्स के नाम आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब जैसे 8 चैप्टर उनके नाम आपको याद है अगर आपने एक बार भी रिवीजन किया होगा तो, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। देखिए, तो पहले के 4 अध्यायों में मानव के स्वास्थ्य को क्षुण बनाए रखने के लिए स्वस्थ चतुष्क का वर्णन किया गया है, और अब स्वस्थ तथा आतुर मानवों के हित के लिए चतुष्क का वर्णन, निर्देश चतुष्क का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अपने कहाँ शुरू हो गए, अपन निर्देश में शुरू हो गए। अपन ने भेषनी से याद किया था ना, भेषनी करो योजना अन्नपान की, तो भेष है और नी, अब निर्देश में आ गए। चक्रपाणी देखिएगा, चक्रपाणी ने क्या कहा कि खुड्डाक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अल्प वचन, या फिर अपन कहें संक्षिप्त। तो ये कह रहा है कि अपन संक्षिप्त में जो चतुष्पाद है उनकी बात करेंगे। ठीक है, अभी देखो चतुष्पाद कौन होते हैं भाई, विदुर से याद करना। पहले भी जिसने चिकित्सा स्थान की क्लासेस ली हैं शुरू में उनको पता होगा। तो विदुर के, तो बी से क्या हो गया, वैद्य हो जाता है, या फिर है ना भीषक हो जाता है। और डी से जो है वो द्रव्य हो जाता है, या फिर अपन कहें औषधि हो जाता है। और यू से जो उपासता था, जिसको अपन परिचारक परिचारक भी बोलते हैं। और आर से हो गया रोगी। ये 4 चीज होती हैं, इनको बोलते हैं चतुष्पाद। ठीक है, अब देखिएगा जिस प्रकार से खुड्डाक का मतलब क्या है, संक्षिप्त होता है इसका मतलब, है ना। इनकी बात अपन किस में करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे 10वें अध्याय में जब अपन वहां पे भी अपन पढ़ेंगे, ये क्या है, नोवा है। नोवे में अपन क्या पढ़ रहे हैं, खुड्डाक चतुष्पाद पढ़ रहे हैं, मतलब इसको अपन संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। लेकिन आगे अपन पढ़ेंगे महाचतुष्पाद, उसमें क्या करेंगे अपन, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में? तो 9th और 10th क्या बताते हैं, 9th तो कहता है कि आप संक्षिप्त में चतुष्पाद के बारे में पढ़िए, और महाचतुष्पाद में थोड़ा सा डिटेल में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, उस अध्याय की अपेक्षा यह अध्याय संक्षिप्त है, उसकी कंपेयर करें तो ये थोड़ा शॉर्ट में है। अतः इस अध्याय का नाम खुड्डाक या फिर संक्षिप्त चतुष्पाद रखा गया। ठीक है, आगे चलिए कि कह रहा है कि ठीक इसी प्रकार चरक के शारीर स्थान में भी आपको खुड्डी का गर्भ अवक्रांति और महती गर्भ अवक्रांति आपको नाम जो है वो देखने को मिलेंगे। तो वही खुड्डी का मतलब संक्षिप्त में हो गया, तो इसमें तो गर्भ अवक्रांति शॉर्ट में और महती गर्भ अवक्रांति में थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में ये कह रहा है। इसके बाद देखिएगा अपन बात करते हैं, आज जो अपन बात करेंगे ये है चिकित्सा के चतुष्पाद। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखिए 4 पाद कौन कौन से हैं, कि भीषक द्रव्य, है ना, कौन कौन, भीषक द्रव्य, उपास्थाता, और आगे क्या है, रोगी पाद चतुष्टय। ठीक है, बस इतना ही आप याद रख लेना, BDUR विदुर आप याद रखना। ठीक है, तो बी से क्या हो गया, वेद हो गया। ठीक है, और इससे क्या हो गया, द्रव्य। द्रव्य किसको बोलते हैं, रोगी को बोलते हैं। इसके बाद क्या है, उपास्थाता और रोगी। ठीक है, द्रव्य ड्रग्स को बोलते हैं ना, औषधि को बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है कि गुणवत्त कारणम ज्ञेयम विकारम उपशांते। ये 4 जो होते हैं, है ना, चारों को 4 किसमें कारण होते हैं, संपूर्ण रोगों की शांति में कारण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, आपसे कोई पूछे कि भी रोग की शांति में कारण कौन नहीं होता है, तो वहां पे अब नाम आ जाए भाई, भीषक पहला ऑप्शन आ गया भीषक, और दूसरा ऑप्शन आ गया औषधि, और तीसरा ऑप्शन ऑप्शन आ जाए रोगी, और चौथा आ जाए कोई नहीं। और तो ऑप्शन क्या आ गया, इनमें से कोई नहीं। अब क्या आपको क्या आंसर क्या लगाओगे, आप कोई नहीं लगाना है। रोगी भी कारण होता है ना चिकित्सा में। अगर रोगी ऐसे उद्दंड होगा, उसको आपने चलो औषधि दे दी, आप तो कहोगे साहब डॉक्टर होता है वो ट्रीटमेंट में होता है, और वो जो दवाई दे रहा है वो होता है। ठीक है, रोगी का क्या रोल है, किसी भी रोग के शांत होने में, है ना। तो आपने दे दी दवाई, अब वो जाके लेगा ही नहीं, तो फिर उसका रोग कैसे शांत होगा। ठीक है, तो वो बात है, तो रोगी भी कारण होता है, ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा समझने लायक बात है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए ये जो श्लोक है विदुर वाला, भीषक वाला, है ना, यहाँ पे देखिए ऊपर ये चीज है कि चरक और सुश्रुत ने जो शुरुआत की है वो कहां से की है, वेद से की है। ठीक है, कहां से की है, वेद।
ठीक है। काश्यप ने जो शुरुआत की है वो कहां से की है, रोगी से की है। और भेल ने जो शुरुआत की है वो कहां से की है, भेषज से की है। तो भय से भेल और भय से भेषज, ठीक है। तो ये औषधि हो गई, ठीक है। तो भेषज या फिर भेषज से याद रखना ना, भेल ने कहां शुरुआत की, भेषज से। श्लोक की शुरुआत की बात हो रही है कि सबसे पहले वर्णन किसका किया है, ठीक है। जैसे अपन ने अभी देखा था कि जो अधारणीय वेगों में मतलब आचार्य चरक उन्होंने मूत्र से शुरुआत की, और वाग्भट की बात करें उन्होंने अपान वायु से किया। तो उसी प्रकार से अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भेल ने जो शुरुआत है इन चारों की, तो वो औषधि से की है, ठीक है। अब देखिए चरक को आप याद कर सकते हो विदुर से, BIDUR से आप चरक को याद कर सकते हो। और आपको सुश्रुत कैसे याद करना है, VRAP से याद करना है, ठीक है। तो वी वेद हो गया, रोगी हो गया, औषधि और परिचारक हो गया, ठीक है। ये चीजें छोटी छोटी दिख रही है, इंपॉर्टेंट है लेकिन चलिएगा। इसके बाद देखो आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि पथ्य सती गद आर्तस्य किम औषधम निषेवण है। और पथ्य असती गद आर्तस्य किम औषधि निषेवण है। क्या लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति पथ्य का सेवन कर रहा है, ठीक है, तो उसको औषधि लेने की कहां आवश्यकता है, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है पथ्य असती, दोनों एक जैसे दिख रहा है, पथ्य सती पथ्य असती, कि जो व्यक्ति पथ्य का सेवन नहीं कर रहा है, जो है अपथ्य आहार विहार का सेवन कर रहा है, उसको भी औषधि लेने की कहां जरूरत है, ये बात कह गई है, ठीक है। तो जो पथ्य का सेवन कर रहा है तो उसको रोग होंगे ही नहीं। और जो अपथ्य का सेवन कर रहा है, औषधि लेते हुए भी अपथ्य का सेवन कर, तो उस पर रोग ठीक भी नहीं होंगे। तो ये बात कही है। पूछा जाता है ये बात किसने कही है, ठीक है, लाइन दे दी जाएगी और ये किसने कहा है। ये कहां देखने को मिलता है, वेद जीवन, ठीक है, वेदक जीवन या फिर वेद जीवन में मिलता है। और वेद जीवन के यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि इसके रचयिता कौन है या फिर इसके राइटर कौन है, लोलिम राज है। और इनका काल कौन है, 17वीं शताब्दी इनका काल है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो ये जो है ये श्लोक रहा किसका है, ये आचार्य सुश्रुत का है कि वेद्यो व्याधि उपसृष्ट भेषजम परिचारक है। तो वही अपन बात कर रहे हैं, शुरुआत कहां से की, वेद से की, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगली बात अपन करते हैं कि अस्वस्थ तथा स्वस्थ के लक्षण। तो अस्वस्थ मतलब विकृति और स्वस्थ मतलब प्रकृति, ठीक है। देखो विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते, ठीक है। क्या कह रहा है कि धातुओं की विषमता को ही क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। और सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। और क्या कह रहा है, धातुओं की समता, साम्य की बात हो रही है। धातुओं की विषमता क्या है, विकार है। और धातुओं की समता क्या है, प्रकृति है। विकारो धातु वैषम्यम, धातु की विषमता विकार है। और क्षमता क्या है, प्रकृति है। प्रकृति मतलब, और समता का नाम क्या है, प्रकृति है। आरोग्य अवस्था का नाम सुख है। सुख संज्ञकम आरोग्यम, आरोग्य अवस्था को क्या बोलते हैं, सुख बोलते हैं। और विकार का नाम दुख है, विकारो दुख में वच, ठीक है। तो ये चीज है, तो पूछ लिया जाता है कि ये कहां से, इसका रेफरेंस कहां पे है। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए यहाँ धातु वैषम्य का नाम क्या कहा गया है, रोग बताया गया है। इसी की बात करें, अगर बात करें कि रोगस्तु दोष वैषम्य, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे रोगस्तु दोष वैषम्य, ये बात जो है ये आचार्य वाग्भट की है वैसे, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पे आप साइड में लिख लें कि चरक चरक ने क्या कहा, चरक ने रोग को धातु विषमता का कारण बताया, मतलब धातु विषमता को क्या बताया, रोग का कारण बताया, ठीक है। चरक ने रोग का कारण बताया धातु धातु विषम होना। और वाग्भट ने रोग का कारण क्या बताया, दोष का विषम हो जाना, ठीक है। तो याद रखना वाग्भट का वादा, इसका वादा, वाग्भट का वादा, वा से वाग्भट, रोग का कारण, दै से दोष विषमता। यहाँ पे देखिए चरक ने क्या बताया, विकारो धातु विषमता, विकार किसकी वजह से हो रहे हैं, धातु की विषमता से हो रहे हैं। और वाग्भट ने बताया कि रोग किससे होते हैं, दोष की विषमता से होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ये ध्यान रखें। इसके बाद ये भी आप थोड़ा देख सकते हैं कि शारीरिक दोष जो है वो चरक और सुश्रुत ने बताए 3, अपन जानते हैं वात पित्त कफ। और शोणित को चौथा दोष माना आचार्य सुश्रुत ने, चरक ने नहीं माना है। बस इतना ही ध्यान रखें, ठीक है। चलिएगा, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया है। इसके बाद देखो, ये देखो अब यहाँ पे देखिए सुश्रुत में थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी अपन सुश्रुत संहिता में भी देखेंगे कि सुश्रुत में रोग की परिभाषा ये इस प्रकार से दी है। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि तद दुख संयोगा व्याधि इत्युच्यन्ते। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है
किसी भी प्रकार से दुख से संयोग होने को ही क्या माना है, रोग माना है। ठीक है, बस इतनी बात है। इसके अलावा आप आगे एक चीज और ध्यान रखें कि पातंजल योग दर्शन में प्रतिकूल वेदनीय दुखम, ठीक है, और अनुकूल वेदनीय सुखम। जो प्रतिकूल काम हो रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हो वो हो रहे हैं, तो उसको तो क्या बोलते हैं, है ना, उनको क्या है, दुख के कारण है। ठीक है, और जो दुख का लक्षण या फिर दुख का कारण, और अनुकूल वेदनीय सुखम, ये किसका, ये सुख का लक्षण है। तो ये पूछ लिया जाता है नॉर्मली कि प्रतिकूल वेदनीयम दुखम ये किसने बताया, भाई पातंजल योग दर्शन में बताया। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक, इसके बाद देखो, जब अपन ने चिकित्सा स्थान शुरू किया था तो अपन ने कहा था कि अपने को चिकित्सा की परिभाषा अपने को पता होना चाहिए। अब चिकित्सा के बारे में पहली यहाँ पे इस अध्याय में आज जो बता रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण चीजें, सारी की सारी, एक भी चीज को छोड़ना नहीं है। अपन ने कहा था कि चिकित्सा की परिभाषा अपने को, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि चरक संहिता में चिकित्सा की परिभाषा कहाँ कहाँ है। तो चिकित्सा की परिभाषा जो है चिकित्सा स्थान में नहीं है। ठीक है, चिकित्सा की परिभाषा सूत्र स्थान में है, अध्याय 9 में और अध्याय 16 में। अध्याय 9 में और अध्याय 16 में जब अपन चिकित्सा स्थान की शुरुआत करते हैं तो भी रेफरेंस यही का ही देते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है, ये चतुर्नाम भीषक आदि नाम सस्ता नाम धातु विकृत है। कोई कुछ बोल रहा है, सिद्धि स्थान में है ना सर? हाँ जी, चरक सिद्धि स्थान 8 में भी है परिभाषा। हाँ हाँ, आगे अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं अपन। आप यहाँ पे बात, मैं कह रहा हूँ चिकित्सा स्थान में नहीं है, मैंने कहा है, समझ रहे हो। फिलहाल अपन 9 और 16 की बात कर रहे हैं ना, अभी सूत्र पढ़ रहे हैं। मैंने कहा चिकित्सा स्थान में चिकित्सा का नाम आता है, अपने को कंफ्यूजन वहां से होता है, आगे चलेंगे तब बता देंगे आपको, है ना। तो फिलहाल आप 9 और 16 ये याद रखना कि चिकित्सा स्थान में नहीं है ना। देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि चिकित्सा की परिभाषा तो क्या कहा है कि चतुर्नाम भीषक आदि नाम सस्ता नाम धातु विकृत परवर्ती धातु साम्यर्था चिकित्सते इति अभिधीयते। ठीक है, क्या कहा गया है कि धातु के विकृत होने पर उन धातुओं में समता लाने के लिए उत्तम वेद आदि चिकित्सा के 4 पादों की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, चिकित्सा कहा जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल, ये अपन ने वहां भी पढ़ी थी, देखिएगा। इसके बाद जो 16वें में है वो परिभाषा कौन सी है, तो यहाँ पे हो गया कि धातु के विकृत होने पर उन धातुओं को कौन लाएंगे, चारों जने मिलके, कौन, भीषक आदि नाम। भीषक आदि क्या करेंगे, चारों जने मिलके उन धातुओं को क्या लाएंगे, समता में लाएंगे। भीषक आदि अपन ने विदुर से याद किए थे। ठीक है, तो समता लाने के उत्तम वेद आदि चिकित्सा के 4 पादों की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं। जो 16वें अध्याय में वो क्या है कि याभि क्रिया अभिजयन्ते शरीर धात्वे समा सा चिकित्सा विकारणाम कर्म तद बीजजामत, कि जो क्रिया क्या करती है, शरीर की धातुओं को सम करती है, बात वही है ना, तो उसको क्या कहते हैं अपन, चिकित्सा कहते हैं। तो ये याद रखना है ना, अभी के लिए आप इतना याद रखें। इसके बाद देखिएगा एक चीज और बताई गई है यहाँ पे, चरक निदान स्थान 8th, है ना, यहाँ ये रेफरेंस है इसका, चरक निदान स्थान 8 में से है आदर्श चिकित्सा। याद रखोगे, आदर्श चिकित्सा की प्रयोग है सम्मेद व्याधि यो अन्य व्याधि उदीरियत नासो विशुद्ध है शुद्धस्तु समयद्यो न कोपियत। ठीक है, क्या कहा गया है कि वह चिकित्सा अशुद्ध है जो मूल व्याधि को अच्छा करते हुए अन्य व्याधि को उत्पन्न करे और जो व्याधि को शांत कर दे पर दूसरे रोग उत्पन्न ना करे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वह चिकित्सा अशुद्ध है जो मूल व्याधि को तो अच्छा करे लेकिन दूसरी व्याधि को उत्पन्न कर दे। तो वो तो क्या भाई, एक को ठीक कर रही है लेकिन कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन उसमें आ गया, तो वो तो क्या अशुद्ध चिकित्सा कहते हैं उसको। और कह रहा है कि ये दूसरी क्या लाइन है कि जो व्याधि को शांत कर दे पर दूसरे रोग उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस ना हो, वो क्या होती है, शुद्ध चिकित्सा। तो बस आदर्श चिकित्सा कौन सी होती है, फिर शुद्ध चिकित्सा कौन सी होती है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें ना। ये श्लोक किस चीज का, ये आदर्श चिकित्सा, फिर ऑप्शन में आपको शुद्ध चिकित्सा, ये दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा आप ये देखें। इसके बाद देखिएगा, थोड़ा आगे चले कि वेद के गुण, वेद के गुण आप याद रखें कि श्रुते पर्यवदातत्वम बहुसो दृष्टि कर्मता। क्या कह रहा है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना। अब चारों जो है अपने चतुष्पाद, उनके गुणों की बात अपन कर रहे हैं। सबसे पहले वेद के गुण कि शास्त्र का अच्छी प्रकार ज्ञान रखना। वेद को क्या होना चाहिए, शास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अनेक बार रोगी औषध
निर्माण तथा औषध प्रयोगों का प्रत्यक्ष दृष्टा होना। ठीक है, वो रस शास्त्र में भी अच्छे थे, मतलब लैब वेब में अच्छा काम किया हो, उसने देखा हो, बहुत सारे पेशेंट देखे हो, मतलब क्या हो गया, बहुत दृष्टा, बहुत काम किए होंगे हो ना, उसके प्रैक्टिकल अच्छे किए हो। अगला है दाक्षम सोचम इति, दक्ष होना अर्थात समय के अनुसार युक्ति की कल्पना में चतुर होना, मतलब वो कर सके कि भाई अच्छा इससे ठीक नहीं हो रहा तो इससे ये ट्राई करो, है ना, ऐसे वाला। पवित्र रखना, सोचम इति पवित्र रखना, ये है चारों वेद के उत्तम गुण होते हैं। ठीक है, याद कर लेना, एस बी डी एस, सब दास, वेद के क्या होते हैं, सब दास होते हैं। ठीक है, तो एस बी डी एस। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको तो क्या हो गया, श्रुते परवेवदा तत्वम, बहुसो दृष्टि कर्मता, द्वि से दाक्ष्यम और शोचमिति। यहाँ पे आप दाक्ष्यम और शोचमिति की इसकी गोला कर ले, मतलब इसको। ठीक है, फिर अपन वापिस आएंगे इस पे। अभी देखेगा, अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ केवल 4 गुणों का वर्णन किया गया, लेकिन विमान स्थान के 8वें अध्याय में अपन वेद के और भी गुणों की बात करेंगे, तो अपन वहां पे करेंगे। यहाँ पे फिलहाल आप एक जीत हस्तता को आप गोला कर ले, सिर्फ आप जीत हस्तता को आप गोला कर ले। देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा कि आचार्य चरक ने क्या कहा, जीत हस्तता। ठीक है, मतलब ऐसे हाथ जो व्याधि को जीत ले, वो ठीक कर दे। ठीक है, सुश्रुत ने क्या कहा, लघु हस्त। सुश्रुत ने वेद के लिए क्या शब्द यूज में लिया है, लघु हस्त। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको गोला कर ले, ऊपर भी लिख ले, है ना, यहाँ पे ये वाला लघु हस्त का मतलब हल्का हाथ, मतलब जल्दी कर सके थोड़ा काम, है ना। वो वहां पे क्या सुश्रुत क्या थे भाई, सर्जरी वाले थे, तो जल्दी काम करना होता, नहीं तो ब्लड जो है काफी लॉस होगा। अगला है, अभी अपन ने बात की वेदक जीवन या फिर ये वेद जीवन वाली बात की, और अपन ने लोलिम राज इसके अपन ने कहा राइटर हुए, तो इन्होंने जो है, इन्होंने पीयूष पाणी शब्द का यूज किया है। ठीक है, मतलब कल्याणकारी हाथ, पीयूष पाणी मतलब क्या हो गया, कल्याणकारी हाथ। ठीक है, देखिएगा, ये हो गए अपने वेद के गुण हो गए। तो चरक ने क्या कहा है, जीत हस्त कह दिया इनको। ठीक है, सुश्रुत ने लघु हस्त और वेदक जीवन ने पीयूष पाणी। इसके अलावा ये चारों नाम एस पी डी एस से आप याद रख सकते हो। दाक्ष्यम और शोचम इत्य को आप गोला कर ले। देखिए, दूसरा है उत्तम औषधि के गुण। दूसरा क्या है, उत्तम औषधि कौन सी होती है, बहुता तत्र योगत्व में अनेक विध कल्पना संपच्यति चतुष्को अयम द्रव्याणाम गुण उच्यते, कि औषधि बहुता की अधिक रूप में प्राप्त हो। दूसरा, औषधियों का व्याधि नाश में समर्थ होना, मतलब वो व्याधियों को ठीक कर सके। ठीक, अगला है एक ही औषधि, मतलब योग्यत्व, है ना, दूसरा देखिएगा, योग्यत्व, योग्य, योग्य हो, व्याधि को ठीक करने में योग्य हो। अगला है अनेक विधि कल्पना, बहुत सारी कल्पनाओं में प्रयुक्त हो सके। ठीक है, उसका सौरस भी बन सके, कल्प भी बन सके, वटी बन सके, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो उनकी क्या है, कल्पनाएं अनेक हो जाए। अगला है औषधि का संपत होना, है ना, उसके गुणों में संपत होना, कि औषधि का अपने रस गुण वीर्य विपाक आदि गुणों से युक्त होना। ये चारों औषधि के उत्तम गुण माने जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, इसके बाद यहां पे अपन बात कर रहे हैं, आचार्य वाग्भट ने क्या कहा, बहुता का अर्थ बहुत गुण वाला बताया है। ठीक है, और यहाँ पे बहुता का अर्थ क्या है, अधिक रूप से प्राप्त होना। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं कि उन्होंने बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम यहाँ पे बात की थी। तो ये बात हो गई। अब देखिएगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा एक बार के लिए, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान रखें, इसको याद किससे करोगे, व्यास से याद कर लेना, BYAS, है ना, व्यास नदी, थोड़ा बी कर लेना, व्यास। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। इसके बाद अगला है उपचारक, परिचारक के गुण, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या लिखा है, उपचारिकेता, दाक्षम, अनुरागस्य भर्तरी और शोचम। 4 हो गए। देखिएगा कि सेवा कार्य का पूर्ण ज्ञान। दूसरी चीज भाई, जो उपचारक परिचारक होता है वो क्या भाई, सेवा कार्य उसका ध्यान रखता है, नर्सिंग स्टाफ होता है। चतुरता हो। ठीक है, अगला है अपने मालिक, मतलब रोगी हुआ उसका मालिक, रोगी के प्रति क्या हो, अधिक प्रेम हो, अनुराग हो, है ना। अच्छा, पवित्रता, सोचम क्या हो गया, पवित्रता। अब देखिएगा, याद करने के लिए आप उदास याद रख सकते हो, यूडीएस, या फिर ये याद रख सकते हो, ऊपर दीक्षा और अनुराग क्या कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर से उपचारिकता, और दीक्षा से दाक्षय, और अनुराग हो गया, अनुराग से भर्तरी और सोच। यहाँ पे देखिए अपन ने ऊपर गोले करवाए थे, दाक्षय और सोच। तो ये आपको याद रखना है कि दो दाक्षम और शोचम, ये दोनों किसमें हैं, ये अपने वेद वाले में भी है और ये अपने उपचारक वाले में भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन ने देखे थे, ये रहे।
और इसमें भी है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली अपन बात करते हैं, रोगी के गुणों की बात करते हैं। ठीक है, रोगी के गुणों में क्या कहा गया है कि स्मृति, निर्देशकारित्व, भीरुत्व, ठीक, और ज्ञापकत्व। रोगी कैसा होना चाहिए? स्मरण शक्ति वाला होना चाहिए। दूसरा है वेद की आज्ञाओं के पालन की प्रवृत्ति उसमें होनी चाहिए, निर्भयता निर्भयता होनी चाहिए। ठीक है, और रोग तथा उपद्रव को अच्छी प्रकार से बता सके। भाई वो अपनी पूरी बातें बताएगा ही नहीं तो फिर उसको कैसे समझ पाएंगे कि उसकी समस्या क्या है। तो ये चारों गुण जब होंगे रोगी में, तभी उसकी चिकित्सा ढंग से की जाएगी। ठीक है, तो ये चार बातें हो रही है। तो आज अपन ने जो है ये थोड़ी सी बातें की हैं, अपन ने इन चारों के थोड़े गुणों की अपन ने बातें की, कौन कौन से इनके गुण होते हैं और यहाँ से जो प्रश्न आते हैं। और आपके दैनिक जीवन में भी ये चीज बहुत ही बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। आप अगर एक नॉर्मल यूजी के स्टूडेंट भी हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, परिभाषाएं वगैरह चिकित्सा की, है ना, इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें। और ये आप देख लीजिएगा, है ना, ये सारा अपन ने देखा है। तो अपन ने सबसे पहले SBDS से अपन ने याद किया, अपन ने वेद के गुणों की बात की। इसके बाद अपन ने उत्तम औषधि को बात की, DYAS से अपन ने याद किया, बहुता योग्यत्वम, अनेक विध कल्पना संपत्ति। इसके बाद ये अपन ने देखा, सुश्रुत ने लघु हस्त कहा है वेद को, वेदक जीवन में पीयूष पाणी कहा है, चरक ने जीत हस्त कहा है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, और ये हो ही गया अपना उदास ने। और यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ी टेबल भी बता रखी है, तो ये सारे के सारे जो है आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो है चिकित्सक के बारे में विशेष विचार, इसके बाद अपन कल करेंगे। हेलो ये सर। चारों, जी बोलिए। ये जो रोगी का बताए थे SNA वो एक बार फिर से बता दें। अच्छा अच्छा, चलिएगा रोगी के गुण। चलिएगा। रोगी के गुण है ना, देखिएगा। तो रोगी के गुणों के अपन ने बात की, भाई रोगी कैसा होना चाहिए। चार चीजें अपन ने बताई, स्मृति, निर्देशकारित्व, भीरुत्व, ज्ञापकत्व। ऐसा नेकी का मतलब एस से स्मृति है, एन से निर्देशकारित्व है, और ये हो गया अभीरुत्वम, है ना। तो ये अभीरुत्वम मतलब उसको डर ना लगे, निर्भय वाला, है ना। इसके बाद ज्ञापकत्व, है ना, उसको नॉलेजफुल रहे। ठीक है, मतलब नॉलेजफुल नहीं, मतलब बता सके अपनी चीजें, है ना, अच्छी प्रकार से अपनी चीजों को वो बता सके। तो इससे यहाँ से ज्ञापकत्व, है ना, ये लगा लिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है चार चीजें बता रखी हैं। यहाँ पे ये भी कह रखा है कि स्पर्ण शक्ति होने का तात्पर्य यह हो सकता है कि कष्टों के कारणों का स्पर्ण रहने से रोगी उनका त्याग कर सकता है। जैसे मान लो आप एक इंजेक्शन लगवा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा कि आपको पता है कि हाँ अपने को इतना सा दर्द होगा, इतना दर्द तो होगा ही। तो वो क्या, पहले उसका माइंडसेट रहेगा, भाई हाँ इतना दर्द होगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इससे याद कर सकते हो। ठीक है,